होम्योपैथिक रेमेडी आपको बतानी है। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि लेकिन दिल ये चाहता है कि रोज़ आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, और ऐसे लोग के जो अफोर्ड नहीं कर पाते, डॉक्टरों की बड़ी बड़ी फ़ीसें, अद्वियात का भारी बिल, तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं अपने चैनल के थ्रू आपके जो छोटे छोटे मसले हैं जो हल हो सकते हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, आप लोग अप्रिशिएट करें, इस्तेमाल करें, मुझे कमेंट में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कंधे का जम जाना, जिसको फ्रोज़न शोल्डर भी कहते हैं, आज इसके ऊपर बात करूंगी और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगी इसके बारे में। जिन लोगों को फ्रोज़न शोल्डर हो जाए, कंधा जम जाए, यानी एक ख़ास हद तक हरकत ना कर सके, हरकत करते हुए कंधे में दर्द होना, आज उसके ऊपर बात करूंगी। ग़िज़ा कौन सी खानी चाहिए और एक्सरसाइजेज़ के बारे में बताऊंगी, और आपको 2 होम्योपैथिक रेमेडीज़ ऐसी आज बतानी है कि जो कंधा जमना शुरू होता है जब, उसी वक्त आप उसको स्टार्ट कर दें और आप अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिनों में बेहतरी महसूस करेंगे। और फिर कंधे का जम जाना यानी फ्रोज़न शोल्डर जो है वो, इसके 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है फ्रीजिंग स्टेज, दूसरी होती है फ्रोज़न स्टेज, और तीसरी होती है थॉइंग स्टेज। जो फ्रीजिंग स्टेज होती है वो बिल्कुल स्टार्ट की स्टेज होती है। उसमें ये होता है कि हमारे अल्लाह ताला ने हमारी हड्डियों के गिर्द जो मसल्स रखे होते हैं, उसके अंदर होते हैं टेंडन्स, रस्सी की तरह के रोप के बने हुए। ये हमारी हड्डी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी जर्क से, किसी भी एक्सीडेंट से। आपने कोई हिट हुआ है आपकी बॉडी, तो हड्डी को बचाने के लिए जो ऊपर मसल का टेंडन होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जोड़ों के बीच में एक झिल्ली होती है जो जोड़ को मूवमेंट में और उसकी केयर करती है, वो कहलाती है लिगामेंट। तो शोल्डर के अंदर एक कैप्सूल फॉर्म की एक चीज़ होती है, जब हम बाजू हिलाते हैं तो वो साथ में शोल्डर के अंदर लिगामेंट मूव करता है, और मसल ने ऊपर सपोर्ट किया हुआ होता है टेंडन्स के साथ। तो जब भी ये प्रॉब्लम आती है फ्रोज़न शोल्डर की, वो 2-3 केसेस में ही आती है कि एक तो आपने गलत तरीके से, आपका बाजू जो है वो ट्विस्ट हुआ है गलत एंगल से, अचानक आपके बाजू को कोई जर्क लगा है, कोई झटका लगा है, किसी ने खींच दिया, या आपने कोई हैवी वेट ऐसा उठाया है जिसकी वजह से आपको ये फ्रोज़न शोल्डर वाली कंडीशन स्टार्ट हुई है। ये किसी को भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अरेथ्राइटिस, गाउट और यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स को होगी, किसी को भी हो सकती है। तो पहली तो ये स्टेज होगी कि जब हल्का सा जर्क आया, ये ट्विस्ट आया, या वज़न उठाने से आपको महसूस हुआ कि पेन है, कुछ खिंचावट सी हो रही है जोड़ के अंदर और बाजू में, तो दिस इज़ फ्रीजिंग स्टेज। और इसके बाद जब आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, फिज़ियोथेरेपी नहीं करेंगे, एक्सरसाइजेस फॉलो नहीं करेंगे, पेन मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा कि ये चला जाएगा फ्रोज़न की तरफ। फ्रोज़न सेकंड स्टेज है कि जब बाजू मूव ही नहीं करता, मरीज़ इतनी तकलीफ़ में होता है कि ना वो लेट सकता है, ना बैठ सकता है, ना अपने रोज़मर्रा के काम कर सकता है। तो ऐसे मरीज़ ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर सकते। तो वीडियो थोड़ी सी बीच में इंटरप्ट हुई थी इंटरनेट की वजह से, लेकिन मैंने कहा आज ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हर हाल में देनी है और रेमेडीज़ भी मैंने बतानी है। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक आपने तो कर लें, आने वाली वीडियोज़ इसी तरह इन्फॉर्मेटिव होंगी और आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा। अच्छा, जब हम ट्रीटमेंट नहीं करते ना, तो ये फ्रोज़न से फिर ये मज़ीद फिर ये ख़राब होता चला जाता है, और ये केसेस फिर 2-2 साल तक चले जाते हैं। कंधा फिर आपका मूव नहीं कर पाता और बिल्कुल जैम हो जाता है, जिसको कहते हैं कंधे का जम जाना, फ्रोज़न। और इसकी जो थर्ड स्टेज है वो है थॉइंग स्टेज। थॉइंग स्टेज होती है वो है थोड़ी सी रिकवरी वाली स्टेज। 6 से 8 हफ्तों में इसको ठीक हो जाना चाहिए फ्रोज़न शोल्डर को। थॉइंग स्टेज में ये जो अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, आपका जो लिगामेंट ब्रेक हुआ है या इन्फ्लेम हुआ है, वो फिर बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, हल्की हल्की मूवमेंट आना शुरू हो जाती है। अब आऊँगी कि आपने खुराक कौन सी लेनी है इसमें। खुराक इसमें आपने, जब तक आपको ये प्रॉब्लम है, आपने इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाली खुराक जो है वो नहीं खानी। मिसाल के तौर पर चावल, बहुत ज़्यादा रोटी, बहुत ज़्यादा आपने इस किस्म की चीज़ें, जो बादी चीज़ें होती हैं, दालों में सबसे ज़्यादा आ जाती है माश की दाल, चने की दाल,
वो आपने अवॉइड करनी है जब तक आपका ये प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि आपने अजवाइन बहुत अच्छा पेन किलर है। अजवाइन के साथ थोड़ा सा आपने अदरक मिला लेना है और दिन में एक बार 1 कप आपने थोड़ा सा छोटा सा नॉर्मल साइज़ का कप इसका कहवा बना के आपने पी लेना है। या कहवा नहीं पी सकते तो ब्लेंडर में डालकर शेक बना के उसको पी लेना है छान कर। इसी तरह आपने जब आपको ये प्रॉब्लम हो जाए तो आपने हफ्ते में कम से कम 3 बार 4 बार हल्दी वाला दूध लाजमी इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून एक बड़े मग में आपने दूध में डालना है, उसको हल्का सा बॉईल करना है और उसको लेना है आपने शाम में या सोने से पहले। और आपको वादा मैंने किया है होम्योपैथिक रेमेडी आपको बतानी है। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि लेकिन दिल ये चाहता है कि रोज़ आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। और ऐसे लोग के जो अफोर्ड नहीं कर पाते, डॉक्टरों की बड़ी बड़ी फ़ीसें, अद्वियात का भारी बिल, तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं अपने चैनल के थ्रू आपके जो छोटे छोटे मसले हैं जो हल हो सकते हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, आप लोग अप्रिशिएट करें, इस्तेमाल करें, मुझे कमेंट में बताएं। इसकी 2 टॉप रेमेडीज़ हैं जब आपको पता चल जाए कि फ्रोज़न शोल्डर है। एक तो है ब्रायोनिया। हरकत करते हुए जब भी आपके बाजू में दर्द हो रहा है यहाँ पर, तो ब्रायोनिया 30 सुबह दोपहर शाम 4-4 कतरे थोड़े से पानी में सुबह दोपहर शाम। इसकी एक और मेडिसिन है रूटा। जो ये जो लिगामेंट्स अंदर से इन्फ्लेमेशन होती है, लिगामेंट्स टूट भी जाते हैं अगर ज़्यादा इंजरी है, ज़्यादा एक्सीडेंट है, ज़्यादा हैवी कोई काम किया है, तो फिर उसके लिए रूटा 200 दिन में 1 डोज़ लेंगे, यानी 4 कतरे थोड़े से पानी में। आपने ये इस्तेमाल करना है कम से कम 1 महीना आप करेंगे और आप देखेंगे कि ख़ुद ब खुद आपकी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, दर्द में कमी होती चली जाएगी। और एक बात, फ़िज़ियोथेरेपी लाजमी करवानी है, अच्छे से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर सलमान फ़िरोज़ हैं जिनको मैं भी फॉलो करती हूँ, आप लोग भी करें। माशाल्लाह इतना अच्छा उनके पास टैलेंट है। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टिप्स, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज़ बताते हैं यूट्यूब पर इनका डॉक्टर सलमान फ़िरोज़। मैं अपने पेशेंट्स को भी इनकी बताई हुई एक्सरसाइजेज़ रिकमेंड करती हूँ, मैं ख़ुद भी करती हूँ। तो आपने ज़रूर फॉलो करना है, उनको देखें, एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी रखें उस दौरान, प्रोटीन ज़रा ज़्यादा ले लें, बाकी चीज़ें कम लें, आप ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। वरना ये 2-2.5 साल तक चला जाता है। दुआओं में याद रखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा लोगों के साथ ताकि सबका भला हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।